नमस्ते ऑल डिवाइन सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल रेज रेडिएंट पे। आई बिलोंग टू यू। मैं प्रिया वर्मा, आपकी दोस्त, रेकी मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, मेडिटेशन वादन मोडेलिटीज के साथ आपका स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। आज का मेरा विषय है काइंडनेस यानी दयालुता। जैसा कि हम सब ने बचपन से सुना है, नेकी कर कुएं में डाल या बी काइंड टू ऑल। जो भी हो, नेकी कर कुएं में डाल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी नेकी बस कुएं में गई, माने खत्म हो गई। नहीं, इसका मतलब है नेकी कर यानी नेक कार्य कर, परंतु फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल सामने आता है। सो नेकी करके भूल जाइए, उसका फल किसी न किसी रूप में आप तक पहुंच ही जाना है। जरूरी नहीं जिसका अच्छा किया उसी से वापस मिले, किसी और जरिए से वापस आ जाएगा। हम उसी पे ध्यान टिकाए रहते हैं कि मैंने उसका इतना किया, मेरे से अब बात नहीं करता, उसे मन ही मन कोसते रहते हैं, जिससे हम अच्छा करने के बावजूद भी बुरा कर्म इकट्ठा करते रहते हैं। इन सब से बचने का एक ही माध्यम है, नेकी कर कुएं में डाल, यानी अब उसकी परवाह मत कर। इस बात के लिए वंदनीय रतन टाटा जी इस बात के प्रतीक हैं कि वो कभी भी किसी का भला किसी अपेक्षा से नहीं करते थे, बस भला करना उनका स्वभाव था। और देखिए, आज देश का बच्चा बच्चा, युवा, वृद्ध, नेता, अभिनेता सभी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। नेकी का इनाम यही है, तो और जीवन में क्या चाहिए। परमात्मा कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। मैं आपको बताऊं तो मेरे जीवन की एक बहुत ही सुंदर टैगलाइन है, दैट इज इट इज नॉट बिटवीन मी एंड पीपल, इट इज बिटवीन मी एंड गॉड। जैसे ही हम कोई भला कार्य करते हैं या हमें कोई भला बुरा कह दे, तो यही समझ में आना चाहिए कि ये मेरे और उस व्यक्ति के बीच या लोगों के बीच नहीं है, ये मेरे और भगवान के बीच है। जो भी बोले या करे, पहले मन में तोलें कि क्या भगवान को अच्छा लगेगा, उसकी नज़र में सही है। क्योंकि जिस तरह पब्लिक प्लेस पे हम सीसीटीवी की नज़र में हैं, उसी तरह 24/7 हम उन परमात्मा की नज़र में हैं, अपने अंतर मन की नज़र में है, जो हमें गाइड तो करता है, पर हम सुना अनसुना कर दें ये अलग बात है। बड़े लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। कोशिश इसलिए कह रही हूँ कि पहला कदम तो उठाइए, 99 कदम वो खुद चलकर आपके पास आएगा, आपको नए कार्यों में लगाने के लिए आपका साथ देगा। बस आपकी नीयत होनी चाहिए करने की। हम कुछ अच्छा करके किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर हम उस कार्य को रिटर्न की इच्छा से कर रहे हैं या स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई सेवा ना हुई। एक्सपेक्टेशन गिव्स पेन। किसी से अपेक्षा करना ही हमारे दुखों का कारण है। ऐसे ही हम बच्चों को बड़ा करते हैं, मन में ये स्वार्थ लेकर कि वो हमारी सेवा करेंगे, हम उन पर अपना हक समझने लगते हैं। नो डाउट वो सेवा करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, ये उनका कर्तव्य है, मगर ना भी रखें तो दर्द नहीं होना चाहिए। बच्चों पर प्रेशर मत डालें, कि जिंदगी में दखल अंदाजी मत करें, क्योंकि हर एक जिंदगी कसाब नहीं लगाव जाती है। इस बात को सदैव याद रखें, बस सबसे नम्रता से पेश आएं। सदैव याद रखें, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड पीपल, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। क्योंकि अल्टीमेटली तो सभी को यहाँ से जाना ही है, सभी ने एक दिन मिट्टी हो जाना है। न कहने वाला रहेगा, न सुनने वाला, कुछ रहेगा तो आत्मन। तो क्यों न उसकी चिंता करें, अच्छे कर्मों से उसे स्वस्थ रखें। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करें, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करें, वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। On that great note, Priya Verma signing off. मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय श्री राम।